मेरे अजीज दोस्तों और मेरी बहनों, हम सब जानते हैं कि हल्दी का रंग पीला होता है, लेकिन रूहानियत की दुनिया में पीला रंग सिर्फ रंग नहीं होता, यह सोने यानी गोल्ड की निशानी होता है। पुराने वक्तों में जब सयाने लोग किसी घर में जाते थे और वहां खुशहाली देखते थे तो वो अक्सर कहा करते थे कि इस घर की हंडिया में सोना पकता है। इनका मतलब ये नहीं होता था कि वो वाकई सोने के सिक्के पका रहे हैं, बल्कि इनका इशारा उस बरकत, उस नूर और उस रिस्क की फरावानी की तरफ होता था जो अल्लाह ने इन छोटी छोटी चीजों में छुपा रखी है। हल्दी सिर्फ एक एंटीबायोटिक या जख्म भरने वाली दवा नहीं है, बल्कि रूहानी एतबार से यह घर की नीयत और रिजत की कशादगी पर ऐसा गहरा असर डालती है कि अक्ल दंग रह जाती है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमने इन चीजों को सिर्फ खाना पकाने तक महदूद कर दिया। हम भूल गए कि जिस तरह हल्दी जिस्म के अंदर जाकर खून को साफ करती है, बिल्कुल उसी तरह यह हमारे घर के रूहानी माहौल को, हमारे रिस्क के रास्तों को और हमारे नसीब में लगी जंग आलूद गिरहों को खोलने की भी ताकत रखती है। आज जो चीज, जो अमल और जो तरीका मैं आपके घोष गुजार करने लगा हूं, यह कोई आम टोटका नहीं है। यह वह नायाब राज्य है जो मैंने खुद अपनी आंखों से बुजुर्गों को करते देखा है, और यकीन जाने जिन लोगों ने इसको मामूली समझकर नजरअंदाज किया वो वहीं के वहीं रह गए, और जिन्होंने इसकी हकीकत को पा लिया आज इनके घरों में दौलत और सुकून का बसेरा है। मसला यह है कि आजकल हर दूसरा बंदा परेशान है। कोई कहता है पैसा आता तो है मगर टिकता नहीं। कोई कहता है सुबह कमाते हैं शाम को हाथ खाली होता है। घर में ऐसी बेबरकती है कि समझ नहीं आती कि नजरें बद हैं या हमारी अपनी कोई गलती। अगर आप भी ऐसी ही किसी कैफियत से गुजर रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि रिज्क के दरवाजे जैसे किसी ने बंद कर दिए हैं, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम हल्दी की इस कुदरती ताकत को कई गुना बढ़ाने जा रहे हैं। हम इस हल्दी के डिब्बे को सिर्फ एक डिब्बा नहीं रहने देंगे, बल्कि इसे एक मखनातीसी तिजोरी बना देंगे जो खैर वो बरकत को खींचकर आपके किचन में लाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हल्दी में ऐसा क्या मिलाना है, तो दिल थाम कर सुनिए। आपने हल्दी के डिब्बे में एक ऐसी छोटी सी चीज छुपाकर रखनी है जो बज़ाहिर तो मामूली है, लेकिन इसका असर एटम बम की तरह ताकतवर है। मेरे तजुर्ब में यह बात बार बार आई है कि जब हम कुदरत की बनाई हुई चीजों का दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह पाक गैब के खजानों से मदद फरमाता है। आपने अपने किचन के हल्दी वाले डिब्बे में, जी हाँ, इसी डिब्बे में जिसे आप रोजाना सालन बनाने के लिए खोलते हैं, इसमें आपने दो खास चीजें रखनी है। अब जरा गौर से सुनिएगा, एक एक लफ्ज कीमती है। आपने लेनी है सिर्फ 2 अद साबित लौंग और एक सिक्का। शायद आपको यह सुनकर अजीब लगे कि लौंग और सिक्के का हल्दी से क्या जोड़, लेकिन यही तो वो राज्य है जो हर किसी को मालूम नहीं। लौंग जिसके ऊपर वो छोटा सा फूल सलामत हो, टूटी हुई ना हो, यह कायनात में मनफी तवानाई, नजरबद और घर में मौजूद बंदिश को काटने की सबसे तेज तरीन तलवार है। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि जहां लौंग की महक और असर होता है वहां शयातीन और तंगदस्ती लाने वाली बलाइन नहीं ठहरती। और दूसरा है सिक्का। अब सिक्का आप कोई भी ले सकते हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए का या कोई भी मेटल का सिक्का जो आपके मुल्क में चलता हो। सिक्का मेटल यानी धात का होता है और रूहानियत में धात को रिज के बहाव और मजबूती की निशानी माना जाता है। अब साइंस को समझें। हल्दी जुपिटर यानी मुश्तरी सैयारे की निशानी है जो दौलत और वसत का सैयारा है। लौंग हिफाजत है और सिक्का दौलत है। जब यह तीनों चीजें यजान होती हैं, यानी जब आप सोने जैसी हल्दी में हिफाजत वाली लौंग और रिचकड़ वाला सिक्का मिला देते हैं, तो वहां एक ऐसी जबरदस्त स्पिरिचुअल केमिस्ट्री पैदा होती है जो कायनात की मुस्बत लहरों को आपके किचन की तरफ मोड़ देती है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो दाने दाने को मोहताज थे, कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। इनके घरों में रोजाना लड़ाई झगड़े होते थे सिर्फ पैसे की वजह से। और जब इन्होंने यह छोटा सा अमल किया, जब इन्होंने यकीन कामिल के साथ अपने किचन की हल्दी में यह चीजें शामिल कीं, तो अल्लाह के हुक्म से इनके हालात ऐसे बदले जैसे कभी तंगी थी ही नहीं। पैसा ऐसे छलांगे मारता हुआ घर आता है कि इंसान हैरान रह जाता है कि यह सब कहां से आ रहा है। दरअसल जब आपका किचन महफूज हो जाता है लौंग की वजह से, और जब वहां कशिश पैदा हो जाती है सिक्के और हल्दी की वजह से, तो फिर बरकत को आने से कोई दुनियावी ताकत नहीं रोक सकती। यह अमल आपके पर्स को कभी खाली नहीं होने देगा। लेकिन याद रखें, सिर्फ चीजें रख देने से काम नहीं बनता। इसका एक खास तरीका है।
एक खास अदब है और एक खास वक्त है। अगर आपने बस ऐसे ही चीजें फेंक दी तो वो असर नहीं होगा जो होना चाहिए। इसलिए अब जो अगली बात मैं आपको बताने लगा हूं, यानी इसको करने का तरीका, वो इस पूरे अमल की जान है। अगर आपने तरीका सही समझ लिया तो समझे आपने खजाने की चाबी पा ली। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, वो चीजें तो रख देते हैं मगर इनके रखने का अंदाज, इनकी नियत और इस पर पढ़ा जाने वाला कलाम वो नहीं होता जो बुजुर्गों ने बताया। इसलिए अब आपने अपनी तवज्जो बिल्कुल नहीं हटानी, क्योंकि अब हम इस अमली हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपकी जिंदगी में एक नई सुबह का आगाज करेगा। हल्दी के इस सुनहरी पाउडर में अपनी किस्मत को चमकाने का वक्त आ गया है। तो तैयार हैं आप? चलिए अब देखते हैं कि इस अमल को, इस वजीफे को और इस राज को अमली जामा कैसे पहनाना है। अब जबकि आप यह जान चुके हैं कि हल्दी, लौंग और सिक्के का यह मिलाप किस कदर ताकतवर है और यह कैसे आपके घर की तकदीर बदल सकता है, तो अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इस अमल को करना कैसे है। याद रखिए, रूहानी अमलियात में तरतीब और अदब शर्तें अव्वल है। अगर आपने सब कुछ ले लिया लेकिन तरीका गलत कर दिया तो यह ऐसे ही है जैसे आपके पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी हो लेकिन इसकी चाबी ना हो। इसीलिए अब मैं आपको जो तरीका बताने लगा हूं, इसे आपने बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे बताया जा रहा है। अपनी तरफ से कोई कमी बेश नहीं करनी। यह तरीका बुजुर्गों का आजमूदा है और इसमें एक खास नूरानियत छुपी है। सबसे पहली बात तो यह है कि जल्दबाजी नहीं करनी। सुकून और इत्मीनान के साथ अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा रखते हुए इस अमल की तैयारी करनी है। इस अमल को करने के लिए जो सबसे बेहतरीन दिन हैं वो जुमेरात या जुमा के हैं। ये दोनों दिन अल्लाह के यहाँ बहुत मकबूलियत रखते हैं। जुमेरात की शाम और जुमा का पूरा दिन रिज़्क़ की तकसीम और दुआओं की कबूलियत के लिए खास माने जाते हैं। आपने करना यह है कि जुमेरात या जुमा की सुबह सवेरे उठे। अगर फजर के बाद कर लें तो क्या ही बात है, वरना दिन के किसी भी हिस्से में जब आपके पास सुकून हो आपने बाकायदा वजू करना है। बिना वजू के इस अमल को मत कीजिएगा, क्योंकि हम पाकीज़ा रिज़्क़ की तलब कर रहे हैं और पाकीज़गी को पाकीज़गी ही खींचती है। वजू करने के बाद आप अपने किचन में जाइए। यह वह जगह है जहां से आपके घर वालों का पेट भरता है। वहां जाकर आपने हल्दी का डिब्बा अपने सामने रखना है। ढक्कन खोल दीजिए। अब जो 2 लौंग जिनके फूल सलामत हो और वो एक सिक्का आपने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, इसे अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में ले लें। दायां हाथ खैर और बरकत का हाथ होता है। अब यहाँ एक बहुत अहम मोड़ आता है। सिर्फ चीजें नहीं डालनी, अब हमने इन चीजों में जान डालनी है, यानी अल्लाह के पाक नामों की बरकत शामिल करनी है। आपने इन चीजों को मुट्ठी में बंद करके अपने दिल में अल्लाह की रहमत का तसव्वुर लाते हुए अल्लाह पाक के 2 इंतहाई खूबसूरत और जलाली नाम या गणियों या मुगनी का वर्ध करना है। या गणियों का मतलब है ए बेपरवाह बादशाह, यानी वो जात जिसे किसी की जरूरत नहीं, सब इसके मोहताज हैं। और यमुगनी का मतलब है एक गणी करने वाले, यानी वो जात जो फकीर को बादशाह बना दे। जब ये 2 नाम मिलते हैं तो रिज की बंदिशें रेजा रेजा हो जाती हैं। आपने सिर्फ 11 मर्तबा इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़ना है। या गणियों या मुगनी, ये एक हुआ। पढ़ते हुए यह यकीन रखें कि आपका हाथ इस वक्त खाली है, लेकिन अल्लाह का खजाना भरा हुआ है और वो अभी इसी वक्त आपके रिज़्क़ में वो सत लिख रहा है। 11 बार पढ़ने के बाद आपने इन लौंगों और सिक्के पर एक बार दम करना है, फूंक मारनी है। दम करने के बाद अब अगला मरहला आता है इनको छुपाने का। बुजुर्ग फरमाते हैं कि खैर छुपी हुई अच्छी होती है। आपने इन दोनों लौंगों और सिक्के को हल्दी के डिब्बे के अंदर इस तरह दबा देना है कि वो ऊपर नजर ना आए, बल्कि हल्दी के पाउडर के नीचे छुप जाए। जैसे किसान जमीन में बीज बोकर इसे मिट्टी से ढांप देता था ताकि वह तनावर दरख्त बने, बिल्कुल इसी तरह आपने अपनी नियत और इन चीजों को हल्दी में बो देना है। यह अमल करते हुए दिल में दुआ मांगे कि ऐ अल्लाह, जैसे यह सिक्का और लौंग इस हल्दी में छुप गए हैं, ऐसे ही मेरी तंगदस्ती को हमेशा के लिए छुपा दे और मुझे गैब से रिज़्क़ अता फरमा। इसके बाद ढक्कन को मजबूती से बंद कर दें और बिस्मिल्लाह पढ़कर डिब्बे को अपनी जगह पर रख दें। यकीन जाने जिस लम्हे आप ये ढक्कन बंद करेंगे, आपको अपने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस होगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यह इस बात की निशानी है कि आपका अमल बारगाहे इलाही में पेश हो गया है। अब एक सवाल जो अक्सर बहन भाई पूछते हैं कि जब हल्दी खत्म हो जाए तो क्या करें,
देखो मेरे अजीजों, जब हल्दी खत्म होने लगे और आप नया पैकेट इस डिब्बे में डालें तो इन लौंगों और सिक्के को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। इन्हें वहीं रहने दें। इनके ऊपर ही नई हल्दी डाल दें। ये पुराने बीज की तरह नीचे मौजूद रहेंगे और नई हल्दी को भी बाबरकत बनाते रहेंगे। हाँ, अगर कभी बहुत अरसा गुजर जाए, साल 6 महीने हो जाए और आपको लगे कि अब डिब्बा धोने की जरूरत है या लौंग बहुत पुरानी हो गई है, तो आप इन पुरानी चीजों को निकालकर किसी मिट्टी वाली जगह क्यारी या गमली में दबा दें। इन्हें कूड़े में मत फेंके, क्योंकि इन पर अल्लाह का नाम पढ़ा गया है। और फिर डिब्बा धोकर खुश करके यही अमल नए सिक्के और नई लौंग के साथ दोबारा कर लें। यह तजदीद हो जाएगी और बरकत का सिलसिला वहीं से जुड़ जाएगा। ये अमल बज़ाहिर बहुत छोटा सा लगता है, शायद कुछ लोगों को यकीन ना आए कि इतनी सी बात से क्या होगा, लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, और यह मेरा दावा नहीं बल्कि बुजुर्गों की मानी हुई बात है, कि आप इसे आजमा कर देख लें। जो लोग कहते थे कि पैसा पानी की तरह बह जाता है, जो कहते थे कि घर में मनहूसियत छाई रहती है, वो खुद चंद ही दिनों में हैरान रह जाएंगे कि घर का माहौल कैसे बदल गया। किचन का राशन खत्म होने से पहले ही अल्लाह कहीं ना कहीं से इंतजाम कर देगा। गैब से ऐसी मदद आएगी कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। अल्लाह पाक हम सबके रिगरन में, हमारे घरों में और हमारे दस्तरखान में ऐसी वसत अता फरमाए कि हम ना सिर्फ खुद खाएं बल्कि दूसरों को भी खिलाने वाले बने। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, नेकी फैलाना भी सदका जिया है। अगर आपको लगता है कि यह बात, यह राज किसी और के भी काम आ सकता है, किसी गरीब का भला हो सकता है, तो खुदारा कंजूसी न कीजिएगा। इस वीडियो को, इस पैगाम को अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी लगवाएं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के घर का चूल्हा जल जाए और इसकी दुआ आपकी दुनिया ववाई आखिरत संवार दे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो और आपके किचन को हमेशा हरा भरा रखे। अल्लाह हाफिज।